देखिए, आज मैं 12 का जो क्लास छोड़े थे हम गॉस थ्योरम तक प्रॉब्लम बनाए थे। आज उसके आगे आज उसका चैप्टर है कैपिस्टेंस कैपिस्टर, ये पढ़ाना है। तो आज हम कैपिस्टेंस शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको मतलब 12 का एक टॉपिक है कैपिस्टेंस। तो हम कैपिस्टेंस बतलाते हैं क्योंकि मतलब 12 क्लासेस छोड़ दिए थे, तो अब थोड़े थोड़े हम ये बताएंगे आपको, आप इसको समझिएगा। आता है कि कैपिस्टेंस या कैपेसिटी सेम चीज है। देखिए, कैपिस्टेंस या कैपेसिटी, कैपेसिटी या कैपिस्टेंस। तो कैपिस्टेंस क्या होता है या तो कैपिस्टेंस क्या होता है कि देखिए, व्हेनेवर ए चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इट्स पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। समझे? जैसे जैसे चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि व्हेनेवर चार्ज गिवन टू द कंडक्टर पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। समझे? तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। समझे? तो इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं सी, जो सी कहलाता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, यानी सी इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाई वी। व्हेनेवर ए चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, माने कैपेसिटेंस क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज ए रेशियो ऑफ चार्ज to the potential whenever the charge of 1 coulomb is given for a conductor to raise the potential of 1 volt, that is a capacity। तो कैपेसिटी क्या होगा, बोल सकते हैं कि इट इज रेशियो चार्ज टू पोटेंशियल। तो चार्ज का क्या होता है कूलम और इसका वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग कूलम बाय वोल्ट को हम लोग बोलते हैं, इसका यूनिट होता है फैराड। फैराड हम पहले बोले कि आया कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, तो कहिएगा कि व्हेनेवर ए चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर इट पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। तो इस रेशियो को हटाने के लिए क्यू बाई वी तक आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर ए 1 coulomb of charge given to a conductor for raising the 1 volt, the value is called a capacitance। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। याद है, तो कैपेसिटी निकल गया। अब रही सवाल कि C इक्वल टू क्यू बाई वी हो गया। ठीक है, कभी कभी आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट तो बता दिए डायमेंशन। तो डायमेंशन निकाल दीजिएगा। देखिए डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो देखिए ये चार है, तो आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, मतलब करंट को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलम। तो ई हो गया क्यू बराबर क्या होगा आई टी। तो यहां बैठा दीजिए आई टी, आई है वोल्ट, तो वोल्ट को तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है डब्ल्यू बराबर क्यू भी। तो वी बराबर क्या होगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू क्या है वर्क डन है। हम पहले बता रहे हैं कि व्हेनेवर चार्ज गिवन टू दी कंडक्टर की पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल क्या बताए थे कि पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल कंडीशन है जो फ्लो करता है हायर टू लोअर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसी के टर्म में लिखते हैं W इक्वल टू क्यू वी। अगर यही आप मतलब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो ई चार्ज को लिखते हैं ई, आई वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझे? तो एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? तो ई डब्ल्यू बराबर होता है। तो अब देखिए डब्ल्यू बराबर क्यू भी लिखे, तो वर्क है, तो वर्क का डायमेंशन जानते हैं एम एल स्क्वायर माइनस टी माइनस टू होता है। ये क्यू बराबर क्या बताया आई टी।
तो IT बैठा दीजिए। तो देखिए Q का तो बैठा दिए, W का क्या होगा mL²T-2 और नीचे हो गया IT, उलट जाएगा तो क्या होगा IT का होल स्क्वायर, ये क्या होगा mL²T-2, फर्क का है। तो I क्या होता है एम्पियर, एसआई यूनिट में लिखना है, तो एसआई यूनिट में करंट को लिखते हैं एम्पियर, A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हो गया है। देखिए ऊपर ले चल जाइए, तो m ऊपर ले चल जाएंगे तो क्या होगा -1 -2, आई क्या होगा T2, जब जोड़ जाए तो पहले m लिखो, तो m L-2 पावर जुड़ जाएगा तो T4 A स्क्वायर, ये डायमेंशन निकल गया। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, ये भी हो गया। अब देखिए ये सब दिमाग में रखिएगा, कैपेसिटेंस को पूछा तो लिख देने का, यूनिट भी बता दिए, और इसी में होता है कि 1 माइक्रोफैराड बराबर का होता है 10⁻⁻⁶ नैनोफैराड रहेगा, पैकोफैराड रहेगा, तो इस तरह किताब में सब दिया हुआ रहता है ये चीज। अब देखिए, अब ये आपको हम बता रहे हैं कि कैपेसिटी, देखिए कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी क्या होगा। तो देखिए स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो हो या स्फेयर हो, वे इसका रेडियस r है, सेंटर जो है, तो व्हेनेवर ए चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, तो ऑल चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पर, ठीक है, क्योंकि इनसाइड चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि हमको निकालना है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, कैसे याद करेंगे, तो whenever a charge is given to the sphere, either hollow sphere हो या solid sphere, charge is develop on surface, तो हम चार्ज डेवलप ऑन सरफेस, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल पढ़े हैं, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, हम आगे पहले बताए थे, स्फेरिकल चार्ज ऑफ रेडियस r, क्या होगा पोटेंशियल, तो V बराबर होता है Q, मान लो Q चार्ज है प्लस Q चार्ज, तो Q सब चला गया ऊपर, Q बाई 4πε0, दूरी जो रहेगा यहां से दूरी कितना है r हो गया, ये आपका निकल गया पोटेंशियल। तो हमको पोटेंशियल निकल गया, तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई V, तो चार्ज क्या है, चार्ज Q है, V पोटेंशियल कितना निकले, Q बाई 4πε0 r, ये उलट जाएगा तो ये कहां चला आएगा 4πε0 r। अब C इक्वल टू क्या निकल गया, तो याद कर लीजिएगा, कोई पूछेगा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r रहेगा तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, तो C इक्वल टू 4πε0 r। तो 4πε0 क्या है, 4πε0 1/4πε0 का वैल्यू आप इतना याद कर लेते हैं, तो यहां चला जाएगा, तो 1/9 × 10⁹ आएगा बराबर 4πε0 आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। माने आप कह सकते हैं यहां से कि hence we say that the capacity of a spherical conductor is directly proportional to radius। हो गया कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हो गया। तो कैपेसिटी आपको हम बता दिए कैपेसिटेंस में। अब आता है कंडेंसर। कंडेंसर और कैपेसिटर सेम चीज होता है। मेन फंक्शंस ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी व्हेनेवर ए चार्ज इज मेंट टू दी, मतलब प्लेट दोगे तो
मेन फंक्शन ऑफ द प्लेट टू स्टोर द एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर करेगा दैट इज ए कंडेंसर। अब रही कंडेंसर हम बताते हैं, तो पहले समझ लीजिए इसका, ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि कैपेसिटेंस हो गया। अब देखिए कंडेंसर, तो कंडेंसर में क्या होता है, देखिए कंडेंसर क्या है, इसको समझ लीजिए, कंडेंसर या कैपिस्टर। कंडेंसर कैपिस्टर सेम चीज है। इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर दी एनर्जी बाय अरेंजमेंट। जैसे एक इट इज अरेंजमेंट है, देखिए ये अरेंजमेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कंडेंसर क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू सीट्स, दो सीट रहेगा, वन इज चार्ज अदर इज अर्थ कनेक्टेड। द अर्थ कनेक्टेड होता है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है इसका कि देखिए कहता है कि इफ मान लीजिए, अच्छा ई सिग्मा क्या है, चार करंट एरिया होता है, ये दिमाग में रखिए। तो व्हेनेवर चार्ज गिवन टू प्लेट ए, मान ली प्लेट ई है, ये प्लेट बी है, ठीक है, तो प्लेट बी है, तो देखिए अभी तो मैकेनिज्म क्या है कि व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए, तो चार्ज इज इंड्यूज नियर एंड चार्ज प्लेट, ए इंड्यूज हो जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन ए नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन दिस प्लेट, नेगेटिव चार्ज is developed on this plate and positive charge is developed on the other side of this plate, other side of this plate. Due to increase in negative charge, due to increase in negative charge, the potential, क्योंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, d, due to increase in negative charge, the potential decrease the plate of A, इसका पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि इंड्यूस हुआ, चार्ज भी एक तरह का कंडीशन है जो फ्लो करता है, तो इसके चलते इसमें निगेटिव आया, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। अब पोटेंशियल, लेकिन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसका पोटेंशियल रहेगा। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज, कंडेंसर है, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी, माने कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, तो चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए पर, प्लेट पर चार्ज देंगे। तो ऐसा जब ई हो गया मैकेनिज्म कि कोई भी अगर चार्ज प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, उसके नजदीक जो भी प्लेट रहेगा उस पर इंड्यूस चार्ज निगेटिव डेवलप हो जाएगा। अब पॉजिटिव जो होगा इस साइड होगा। अब हम लोग कहते हैं कि कंडेंसर क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट है तो इसको क्या करते हैं कि इसको अर्थ से कनेक्टेड कर देते हैं। तो अर्थ से कनेक्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला गया, ठीक है, पूरा चार्ज। अब जो भी पोटेंशियल रहेगा मानी इस प्लेट का, इसके चलते इफेक्ट डालेगा। अब इफ यू वांट टू इंक्रीज द पोटेंशियल, तो अगर माने बाहर से इसको चार्ज देंगे, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कंडेंसर कहते हैं। अब कंडेंसर तो आपको समझ में आ गया कि कंडेंसर या कैपेसिटर क्या है। तो व्हेनेवर चार्ज गिवन टू द कंडक्टर दोगे तो इट स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, और जो भी अनचार्ज रहेगा वो इसके चलते इंडक्शन हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, अब देखिए आता है इसमें क्या कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर क्या होगा। अब कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर क्या है, तो देखिए हम जानते हैं कि लेट अस कंसीडर एक टू प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है।
इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी है। इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि हमको निकालना है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो देखिए, अगर ये दोनों प्लेट के बीच एयर है, एयर का मतलब वैक्यूम है, एक चीज और समझ लीजिए, हाँ वैक्यूम है, तो क्या हो जाएगा, तो वैक्यूम है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन बिटवीन प्लेट, बिटवीन प्लेट क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ई कब होगा, जब एयर इज फिल्ड बिटवीन दीज टू प्लेट। अगर यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन जीरो के, जहां के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब रही सवाल कि these two plates are separated by distance d, तो आप डिस्टेंस डी है, हमको निकालना है कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कंडेंसर का, तो हमको कैपेसिटी निकालना है। और ये क्या दिया हुआ है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमको पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियल कैसे निकालें, तो हम जानते हैं कि these two plates are separated by distance d, तो डी पर है, तो हम एक फार्मूला बताए थे आपको कि E इक्वल टू का होता है V बाई टी। आप पढ़े होंगे कि dV बाई dr, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम यहाँ लिख दिए V बाई टी। मान लीजिए दोनों के बीच कहीं पर पोटेंशियल V है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस D, तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, V इक्वल टू E इंटू डी। E का वैल्यू रख दीजिए, E का वैल्यू क्या लिखे, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो डी। तो V निकल गया, तो V निकल गया मेरे को, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो Q कितना है, तो आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है E बाई, सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। तो Q इक्वल टू क्या करते हैं, सिग्मा इंटू ए। अब V कितना करते हैं, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन जीरो। चलेगा, E और E कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटी क्या निकला, एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी। किसके लिए हुआ, जब इफ एयर इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ये हो गया। अगर मीडिया रख दोगे, माने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, CM, CM मतलब मीडियम रख दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो के ए बाई डी हो जाएगा। बोलिए, ये तो आपको कोई भी पूछेगा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कितना होगा, तो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। तो एप्सिलॉन जीरो आप जानते हैं कि परमिटिविटी है, तो एप्सिलॉन क्या, देखिए आप जाने हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। आर क्या होता है, डी। तो एप्सिलॉन जीरो आप जानते हैं कि परमिटिविटी है, तो एप्सिलॉन क्या, देखिए आप जाने हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। आर क्या होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी, कौन ले लेंगे एयर के लिए, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो, इसलिए डायरेक्ट एप्सिलॉन जीरो लिख देते हैं। अब देखिए, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम आपको बता दिए हैं कि अगर ये दोनों में से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, CM बाई C जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो बोल सकते हैं कैपेसिटी इन मीडियम टू द कैपेसिटी इन एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
आपको ये भी पता है कि मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ये सब पढ़े हैं। तो कोई पूछेगा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का वैल्यू इतना आएगा। अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, देखिए यहां से बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। फिर बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, माने टी बढ़ेगा, अगर ई देखिए ई टी बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। ई क्या है? ई क्या है देखिए, समझे? तो ई आपको कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर में पता है। अभी इसमें क्या आता है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर जब हम आपको बताए तो इसमें आता है कि अगर इफ मेटेलिक शीट रख दिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, शीट रख दिए, समझे? तो शीट रख दिए तो इसका थिकनेस टी है, तो ई टी है, तो बाकी एयर का कितना थिकनेस हो जाएगा? तो डी माइनस टी। अब जो हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एयर, फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालेंगे ड्यू टू मेटालिक शीट है। तो उस केस में हम मान लो डिफरेंट शीट डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये आगे बताते हैं। पहले याद रखिएगा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट। अब आता है कि एनर्जी, तो देखिए एनर्जी इसी में हम बता देते हैं। अच्छा देखिए एनर्जी क्या होता है, तो देखिए एनर्जी स्टोर जो होगा ड्यूरिंग, तो देखिए एनर्जी स्टोर अभी हम आपको बताए थे कि एनर्जी स्टोर जो होगा माने व्हेन एवर चार्ज गिवन टू कंडक्टर, तो एनर्जी स्टोर जो होगा तो हम बताएं कि टी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? V इंटू डी क्यू, ठीक है? डब्ल्यू बराबर क्यू भी पढ़े है ना, क्यू भी, तो वही चीज हो गया। तो एनर्जी स्टोर देखिए व्हेन एवर चार्ज गिवन टू कंडक्टर, तो एनर्जी जो स्टोर होगा इन द कितना होगा, तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी डब्ल्यू बराबर V इंटू डी क्यू। अब कहां से कहां तक, तो मान लो कि चार्ज कहां से कहां तक दे रहे हैं, तो देखिए चार्ज कहां से कहां तक दे रहे हैं, तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज भी जैसे पोटेंशियल होता है ना, उसी तरह चार्ज भी होता है, ये भी क्वांटाइज होता है। तो इसको हम पूरा एनर्जी निकालना है, तो हम C बराबर क्या जानते हैं? Q बाई V। तो यहाँ एनर्जी निकालना है, तो देखिए एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? V बराबर क्या कर देंगे? Q बाई V डी क्यू। जब चार्ज होगी प्लेट में, तो मान लो कहां से कहां तक दिए, तो 0 से Q तक दिए, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई V बाहर निकल गया, तो क्या हो गया? Q इंटू डी क्यू, 0 टू Q, क्योंकि चार्ज दे रहे हो। तो देखो हम तुमको बताए थे कि x dx रहता है, तो x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाई v q स्क्वायर बाई 2। अब q बराबर क्या होता है? cv, तो यहाँ कर दो 1 बाई v, देखिए 1 बाई v, अब cv का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा? ये वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ आगे हो जाएगा और C रहेगा एक, C अब भी कैंसिल हुआ ना, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो हम देखो हम लोग गलती कर दिए ना, यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा Q बाई C, तो यहाँ क्या होगा? C होगा, यहाँ C होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? C होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? C होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? C होगा, तो C कटेगा, तो C कटेगा तो एगो C बच जाएगा, दुगो है तो C भी स्क्वायर। तो एनर्जी बराबर हो गया जो भी
कैपेसिटेंस में माने कंडेंसर में जो एनर्जी होगा वो होगा क्या कि हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV हो गया कि एनर्जी स्टोर्ड होगा ड्यू टू द कंडेंसर इतना होगा। अब कहा जाएगा एनर्जी स्टोर्ड जो होगा ये क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर। अब यहां पर कहता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं, तो देखिए एनर्जी डेंसिटी कहते हैं हम लोग। देखिए एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तब पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको एनर्जी डेंसिटी हम लिख रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका क्या है हाफ CV स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम है, ये क्या है, ये पोटेंशियल है। तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं आप, तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं, देखिए CV स्क्वायर, वॉल्यूम को लिख सकते हैं A इंटू डी लिख सकते हैं, A इंटू डी। अच्छा, अब कैपेसिटी बराबर क्या होता है, पैरेलल प्लेट का A बाई डी, ये भी हम बताएं। तो इसमें बैठा दीजिए। अब V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, क्योंकि E बराबर हम अभी बताए हैं V बाई डी, तो V बराबर क्या हो जाएगा इतना। अब देखिए और आपको ये भी बताएं सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी बताएं। तो आप यहां पर देखिए क्या आता है, हाफ C की जगह एप्सिलॉन 0 A बाई डी, ये V है तो V बराबर क्या हो जाएगा E इंटू डी का होल स्क्वायर, ये अलग चीज है। और E क्या है, A एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को एरिया इंटू डी कर सकते हैं। एरिया का डायमेंशन क्या होता है L स्क्वायर, आई बगल में L, तो ऐसे तो E रह दिए, आई हो गया D। अब देखिए यहां डी दो गो हो गया कैंसिल, दो गो हो गया कैंसिल, एरिया भी कैंसिल, तो ऊपर बचा क्या हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आ गया। तो क्या बोल सकते हैं आप, अच्छा E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है आप सिग्मा एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू, तो E का भी वैल्यू बैठा दीजिए। तो देखिए एप्सिलॉन 0 E क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 चलेगा। अब E भी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया हाफ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा है ना, तो ये हो गया एप्सिलॉन 0, ये क्या हो गया E सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा बोलो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 आया। या तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए, यहां पर यहीं तक रिजल्ट है, सबसे अच्छा ये हो गया कि एनर्जी डेंसिटी इतना हो गया। तो ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो इसमें हम लोग बताएंगे आगे, इसमें आता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन दीज टू प्लेट। ये सब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।